हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशल कल्चरल थ्योरी गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने दिया था, और आज की वीडियो में हम देखेंगे लेव वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल कल्चर का क्या रोल बताया है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप लोग पहले देख लीजिए। वाइगोत्स्की लर्निंग थ्योरी पहले हम देखेंगे, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है सोशल कल्चर के हेल्प से। तीसरे में हम देखेंगे मेजर थीम्स ऑफ दिस थ्योरी, जो कि सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल है, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब बाकी सब डिटेल में हम पढ़ेंगे जो हमने थीम्स में पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब लेव वाइगोत्स्की का क्या रोल था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोशल कल्चर की हेल्प से उन्होंने क्या क्या बताया था, सोशल कल्चर लैंग्वेज तीनों कैसे हेल्प कर रही थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, हम अब देखेंगे। जैसे सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जब छोटे में अपने घर पे रहता है तो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, तो वहीं से वो सीखने लग जाता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे सोशल वैल्यूज़ को वो सीखने लग जाता है। सोशल एथिक्स, नॉर्म्स सब वो बचपन से ही सीखने लग जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लग जाता है, खेलने लगेगा, तो वहाँ पे वो कुछ सीखता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो वो टीचर्स से कुछ सीखता है, बाहर जितने भी उसके दोस्त होते हैं उन लोगों से सीखता है। तो उसी तरह सोशल इंटरेक्शन से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है ये वाइगोत्स्की ने इसमें बताया है। दूसरा पॉइंट है कल्चर का रोल क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कल्चर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें हम देखते हैं कि हमें कैसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, कैसे हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, या बड़ों का कैसे सम्मान करना है। तो कल्चर के थ्रू हमारा मेंटल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। और एक इसमें तीसरा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज, जो कि जीन पियाजे ने बताया है कि पहले हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज आती है, या कह सकते हैं पहले हमारा थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। पर लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि पहले हमारी लैंग्वेज आती है फिर थॉट, मतलब लैंग्वेज के थ्रू ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पहले लैंग्वेज के थ्रू ही तो हम किसी को कुछ डिलीवर कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज एक मेन रोल प्ले करता है कुछ भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए लैंग्वेज बहुत मेन रोल प्ले करता है। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने अपनी लर्निंग थ्योरी में क्या क्या बताया है। नॉलेज एग्जिस्ट विद इन कल्चर, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कल्चर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यूज टू ट्रांसमिट नॉलेज, ये भी हमने अभी पढ़ा समझा कि लैंग्वेज कैसे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि लैंग्वेज एक मीडियम होता है जो कि हमारे थॉट्स को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसी के थ्रू ही हम दूसरों से बातचीत कर पाते हैं, उनसे कुछ गेन कर पाते हैं, हम कुछ बता पाते हैं। लैंग्वेज शेप्स थॉट, जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो शेप होते हैं, सोच पाते हैं हम, अपने बातचीत की भाषा में तो कुछ सोचते हैं। चौथे पॉइंट में लैंग्वेज इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज, एग्जामिन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो हमें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, या हम उसे समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ऐसा लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। मेंबर्स ऑफ अ कल्चर कोलैबोरेट टू शेयर नॉलेज, इन्होंने सबसे मेन ये बताया था कोलैबोरेटिव लर्निंग। मतलब जब हम ग्रुप या पीयर्स के साथ होते हैं ग्रुप में, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी नॉलेज को भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे हमें रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, समझना चाहिए, ये सब एथिकल वैल्यूज़ हम सीखते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग में, जो बहुत मेन रोल प्ले करती है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में। इसमें एक चीज़ और मेन है, लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए लैंग्वेज बहुत मेन रोल प्ले करती है।
छोटे से ही हम लैंग्वेज ही सबसे पहले सीखते हैं। पहले बच्चा बैबलिंग करेगा, या पहले कूइंग होती है, फिर बैबलिंग होती है, फिर एक वर्ड स्टेज होती है, फिर 2 वर्ड स्टेज होती है। तो मतलब लैंग्वेज बहुत मेन रोल प्ले करती है। लैंग्वेज प्रिसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग प्रिसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्निंग के थ्रू ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। पिछले वीडियो में हमने समझा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। इट्स द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक, रीजन एंड ऑल्सो मेमोरी इज देयर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डन, मतलब हमारा संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। लेव वाइगोत्स्की ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन हमने पिछली स्लाइड्स में समझ ही लिया है कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कल्चर भी हमने देखा पिछली स्लाइड में, और लैंग्वेज भी देखा कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने हमें बताया। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इन्होंने 3 चीज़ें और बताई थी, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। इसके पहले हम ये देख लेंगे कि सोशल इंटरेक्शन कैसे रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आप इस फोटो को देखिए, ये आपको अच्छे से समझाएगी कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, एंड मोर नॉलेजेबल क्या होता है। ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, ये कोई बच्चा है, जैसे वो कोई सम कर ले रहा है, मतलब एडिशन है, वो उसे आ रही है, पर उसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आ रहा, तो वो किसी की हेल्प लेगा। मतलब जैसे कोई टीचर हो सकता है, या कोई उसका फ्रेंड हो सकता है जो कि उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वो उसको हेल्प करेगा मल्टीप्लिकेशन करने में। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करने में उसकी हेल्प कर रहा है, वो टीचर या वो बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। और हेल्प करने को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब जो हेल्प किया वो हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, और जो हेल्प है वो स्कैफोल्डिंग है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक डिफरेंस होता है कि जो हम कर सकते हैं और जो हम किसी की हेल्प से कर लेंगे, उसके बीच का डिफरेंस होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे की स्लाइड्स में हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो हमने आपको बता दिया, पर लाइन बाय लाइन भी बता देते हैं। बाय सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर्स एंड थ्रू दिस देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डन। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और इसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास किया जाता है। अंतःक्रिया मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे किसी को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, किसी को बहुत अच्छा पेंट करना आता है, या कोई किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो वो आपस में अगर दोस्त हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है और उसके साथ किसी वीक बच्चे को रख दिया जाए, तो वीक बच्चे का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो सोशल इंटरेक्शन से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये तो एनसीएफ में भी बताया गया है कि ग्रुप में जो लर्निंग होती है वो एक बहुत अच्छी लर्निंग पाई जाती है, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप में रहना, अपने व्यूज़ को शेयर करना, सबको मौका मिलता है अपना आइडियाज़, अपने व्यूज़ को शेयर करने का। तो इससे जो लर्निंग होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो इन्होंने इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है। लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मैन, थ्रू दिस वी आर एबल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड शेयर नॉलेज। भाषा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा साधन है, हालांकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने और ज्ञान साझा करने में सक्षम हैं। मतलब लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, हम अपने थॉट को शेयर कर पाते हैं, हम अपने आइडियाज़ को बता पाते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो हम किसी दूसरे को बता पाते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं वो भी हम बता पाते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में।
जो कि वाइगॉत्स्की ने बताया। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने ये भी बताया जो लैंग्वेज होता है वो एक टूल की तरह होता है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड में देखिए मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है। इट रिफर्स टू समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। ये एक वो पर्सन होता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग और हम एबिलिटी हमसे ज़्यादा होती है। मोर नॉलेजेबल अदर कैन बी अ टीचर इफ चाइल्ड इज इन स्कूल। अगर बच्चा स्कूल में है तो मोर नॉलेजेबल अदर टीचर भी हो सकता है या कोई उसका फ्रेंड हो सकता है जिसे ज़्यादा आता हो या उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो, तो उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। जैसे इस फोटो में ये टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है, और जो उसकी हेल्प कर रहा है तो वो हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। हेल्प करने को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और जो हेल्प कर रहा है वो है मोर नॉलेजेबल अदर। इस स्लाइड में हम देखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। मतलब आप इस फिगर की मदद से समझिए। जैसे ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये शो कर रहा है व्हाट कैन आई डू, मतलब हम क्या कर लेते हैं, और ये पिंक सर्कल शो कर रहा है कि हम क्या कर लेंगे किसी की हेल्प से। मतलब जैसे हमने पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जैसे बच्चा सम कर ले रहा है पर मल्टीप्लिकेशन वो किसी की हेल्प से कर रहा है, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वो जोन जहां तक बच्चा रीच कर सकता है पर किसी की हेल्प से, तो वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब यही होता है कि हम कहाँ तक रीच कर पाएंगे। ये नहीं कि हम सम कर ले रहे हैं तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जो उसको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, अगर वो किसी की हेल्प से वो कर ले रहा है तो वो जोन होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जो गैप है, जो उसकी खुद की लर्निंग है और जहां तक उसका पोटेंशियल है लर्न करने का, उसी गैप को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम आगे की स्लाइड में समझेंगे कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है। स्कैफ फोल्डिंग एक हेल्प होती है, एक टेम्परेरी हेल्प, जो मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में जो एक टीचर या उसके किसी फ्रेंड ने जो हेल्प की वो होगी हमारी इस स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज द टेम्परेरी हेल्प गिवन बाय द मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब टेम्परेरी हेल्प जो कि मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी गई है वही होती है स्कैफोल्डिंग। इट कैन बी अ टीचर इन अ स्कूल एंड पीयर्स ऑफ एल्डर क्लास। मतलब कोई दोस्त हो सकता है किसी बड़ी क्लास का या उसकी खुद की क्लास का जिसकी एबिलिटी उससे ज़्यादा है, या फिर टीचर जो उसकी क्लास में पढ़ा रहा है, जो उसकी टेम्परेरी हेल्प कर रहा है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। उस हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ना कि उस टीचर को कहेंगे स्कैफोल्डिंग। टीचर को कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हमसे ज़्यादा आता है, मतलब जिसे उस बच्चे से ज़्यादा आता है वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर। और जो हेल्प है वो है स्कैफोल्डिंग, और जो उसके बीच का जोन है, मतलब जहाँ तक बच्चे की एक्चुअल लर्निंग है और जहाँ तक उसका पोटेंशियल है लर्न करने का, उस जोन को कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आज की स्लाइड में हमने देखा कि लेव वाइगॉत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ों का मेन रोल बताया है डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने क्या क्या बताया है मेजर थीम्स के बारे में कि कैसे वो हेल्प करती है बच्चे की सीखने में, समझने में, उसके डेवलपमेंट में। तो इन सब के बारे में हमने इस स्लाइड में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है कोलबर्ग के हिसाब से। अगर आपको स्लाइड पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।